सो हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं। उनको वॉक नहीं होता, उनसे एक्सरसाइज नहीं होता, उनका दिल कुछ भी करने का नहीं करता। लेकिन आप सारा दिन बैठे तो रहते होगे ना। तो जब आप बैठे रहते हो तो आप ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं बताने जा रही हूँ, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे आपका टमी भी अंदर होगा, ब्रेस्ट का फैट कम होगा, अंडर आर्म का फैट कम हो जाएगा और आपका जो गर्दन है जहाँ पे यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाता है, ये सब कुछ चला जाएगा। आपका अगर बैक में पेन है तो बैक का पेन चला जाएगा। लेकिन आपको ये रिलीजियसली करना है। बस सिर्फ बैठ जाइए, टीवी लगा लीजिए और बैठ जाइए, या फिर मेरी वीडियो लगा लीजिए और बैठ जाइए और इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते जाइए। इन एक्सरसाइज को अगर आपने डेली कर लिया, डेली भी मत कीजिए, आपका जब मन हो तब कीजिए, एक दिन छोड़ के कर लीजिए, तो आप इनके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं। एक्चुअली होता क्या है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम खड़े होकर एक्सरसाइज करें या फिर हम दौड़ दौड़ के एक्सरसाइज करें या फिर हम वॉक करके ही एक्सरसाइज करें। मेनली हमारा जो एक्सरसाइज का पर्पस होता है वो हमारे ब्लड फ्लो को तेज करना होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है, जो बैठे रहने से, एक जगह बैठे रहने से स्लो हो जाता है। हमारी मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो हो जाता है, हमें मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना होता है, जो फैट बर्न का काम करता है। अगर आप भी अपना फैट बर्न करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके सामने ऐसी इजी एक्सरसाइज लाती रहूंगी जिनसे आपका फैट बहुत तेजी से कम होगा। आप देख सकते हो, 1 महीने 10 दिन में मैंने अपना वेट 95.7 से आज मेरा वेट 89.3 है। तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग रिजल्ट है सिर्फ 1 महीने 10 दिन में, जिसमें कि मैंने अच्छा खाना खाया है। हाँ, ज्यादातर मैंने ओट की खिचड़ी खाई है, लेकिन उसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई भी डाइट हो, आपको शाम को 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर आपको भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आप खीरा खा सकते हो, कोई पीने की चीज पी सकते हो या 1-2 बाइट ले सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी अपने पेट को हैवी नहीं करना है, वरना फिर ये एक्सरसाइज काम नहीं करने वाली है। क्योंकि होता क्या है, लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ है कि हम जिम जाएंगे तो पतले हो जाएंगे, हम बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो जाएंगे। लेकिन ट्रुथ ये है कि डाइट जो है 80% है। आप मान के चलो सिर्फ 20% ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो काम करती हैं। एक्सरसाइज क्या काम करती हैं? आपको टोन करती हैं, आपके इंच लॉस करती हैं। लेकिन जो वेट कम होता है, जैसे मेरा वेट 95.7 था, अब 89 है, वो डाइट से ही होता है, वो इससे नहीं होता है। इससे आप टोन होते जाते हो। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है, लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज से फैट ब्रेक होता है एंड ऑल दैट। एक्चुअली फैट ब्रेक नहीं होता, आप टोन होते चले जाते हो। फैट आपका डाइट से ही ब्रेक होता है। जब आप डाइट करते हो, आप बॉडी को इस तरीके की कोई चीज नहीं देते, तो अपने आप आपकी बॉडी उस फैट को यूज करने लगती है और वो फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरी वेस्ट जो थी अभी पीछे 46 हो चुकी थी और अभी 42 हो गई है। तो ये अंतर आते हैं जब आप डाइट फॉलो करते हो। तो डाइट प्लीज करिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। ये डेली करिए, जितनी करनी है उतनी करिए, कोई मनाही नहीं है आपको। ये आप बैठ के तो कम से कम कर ही सकते हो, है ना। चलिए तो चलते हैं। इस तरीके से बैठ जाइए और बैठने के बाद नेक को पीछे लेके जाइए, फिर नेक को आगे लेके आइए। इस तरीके से आपको जितनी बार करना है उतनी बार आप कर सकते हो। आगे पीछे कम से कम 10-10 बार तो करिएगा ही, क्योंकि आपको तो बैठ के ही करना है ना। बेस्ट पार्ट इन एक्सरसाइजेस का ये है कि आप बेड पे कर सकते हो, सोफे पे कर सकते हो, टीवी देखते हुए कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो आप कम से कम 10-10 बार इस तरीके से करिएगा। नेक को पीछे लेके जाइए, नेक को आगे लेके आइए, सांस छोड़ते और लेते रहिएगा। आपको नहीं पता, ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होते हैं, इनके रिजल्ट इतने अमेजिंग दिखते हैं ना। इतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा अगर आप डाइट के साथ फॉलो करोगे ये चीजें। बस इनको जैसा मैं बता रही हूँ वैसे करिएगा, डेली करिएगा। अब साइड में, दोनों साइड में आप गर्दन को लेके जाएंगे, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा आपका पूरा पेन निकलता जा रहा है। दोनों साइड गर्दन को लेके जाइए, इस साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट साइड, और फिर राउंड राउंड घुमाइए। लेकिन हर चीज आप एटलीस्ट 10 टाइम्स करना ही है आपको। ये तो दिन में आपको जब मौका मिले तब आप करिए, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब पैरों को सीधा कर लीजिए और पैरों को पूरी तरीके से आगे स्ट्रेच कीजिए, पीछे स्ट्रेच कीजिए अपने फीट को।
इस तरीके से एटलीस्ट 10 टाइम्स करिएगा। आपको इतना रिलैक्स फील होगा आपके जॉइंट्स में, घुटनों में, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। ब्लड सर्कुलेशन पैरों का अच्छा होगा। आप इसको आगे पीछे करिए। फिर हाथों को भी बेंड करना है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कम से कम 10-10 बार करिए स्टार्टिंग में, फिर जैसे होता जाए थोड़ा 15-15 बार बढ़ाते जाइए काउंटिंग। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हो गया। अब पैरों को वापस से मोड़ लीजिए और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। हाथों को ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके आइए। ये आपके चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। आपको पता चलेगा आपका किस तरीके से चेस्ट पे से इंच लॉस हो गया, बैक का फैट चला जाएगा। आप इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, आपकी गर्दन का फैट जाने लगेगा। कई लोगों की गर्दन बहुत मोटी हो जाती है, मोटापे की वजह से वो अपने आप रिड्यूस होने लगेगी। अब इसके बाद आप हाथों को, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड मोड़ लीजिए जितना बेंड कर सकें। फिर राइट हैंड को लेफ्ट साइड मोड़ लीजिए जितना बेंड कर सकें। आपको एक पेन सा फील होगा, देखिए मेरे को भी हो रहा है क्योंकि मैं जितना स्ट्रेच कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। तो आप जब इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो आपको भी ये पेन फील होने वाला है। फिर आराम से रिलैक्स हो जाइए। दूसरा, जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिएगा तो आप पूरा कंप्लीट स्ट्रेच कर सकते हो। फिर इसी तरीके से लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ के आप राइट हैंड को उधर लेके जाएंगे, ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अपने हैंड से अपने पैर को पकड़ रही हूँ। अब आप बैक के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसका रिजल्ट आपको इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। जो ये एक्सरसाइज है ना, बेस्ट एक्सरसाइज है बैक फैट को करने की। पूरा प्रेशर के साथ पीछे ले जाइए। इसमें मैं पूरा फोर्स लगा रही हूँ पीछे लेके जाने के लिए। इसी से आपका फैट ब्रेक होगा और अच्छी तरीके से आपका इंच लॉस होगा। अब फिर गर्दन को पीछे लेके जाइए, रिलैक्स करिए खुद को। फिर हैंड्स को ऊपर लेके जाइए दोनों हाथों को बांध के। ये भी चेस्ट के लिए एक्सरसाइज है। सब एक्सरसाइजेस बैठ के करनी है, बड़ा रिलैक्स होके करनी है और डेली करनी है। थक जाते हैं तो 10-10 बार करिए, बीच में ब्रेक दे दीजिए 10-10 मिनट का और करते जाइए। एटलीस्ट 10 टाइम्स ये करनी है। अगर कर सकते हैं तो 15-15 बार करिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। दोनों लेग्स को स्प्रेड कीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छूने की कोशिश कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड से राइट लेग को छूने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका साइड कम करने की। शुरू में आपको नहीं झुका जाएगा, धीरे धीरे 15-20 दिन बाद आप झुकने लग जाओगे। मैं बहुत मोटी थी, पेट काफ़ी ज़्यादा था तो मैं झुक नहीं पाती थी और अब मैं झुक पाती हूँ इस तरीके से। ये भी आप कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। इससे आप छूओगे आपका बीच का टमी जाने लगेगा। ये जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए। इससे बैक में भी बड़ा आराम मिलता है, बैक का दर्द चला जाएगा। अगर किसी के बैक में दर्द है तो आप फील करोगे बैक में एक स्ट्रेच फील होगा जिसकी वजह से आपका पेन कम होगा। है ना मज़ेदार। चलिए नेक्स्ट चीज़ करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं। डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे चेस्ट के लिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ इनको बेंड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन सर की तरफ आएगा। आप जितना बेंड हो सकते हो उतना बेंड होइए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह पूरा टच करो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो करिएगा, वरना कोई बात नहीं है। 10-15 दिन में धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी और दोनों हाथों को हल्के हल्के सपोर्ट करके वापस पीछे जाएंगे। ये जो टमी है ये इससे कम होगा आपका। जैसे जैसे कम होता जाएगा आप पूरी तरीके से बेंड होते जाओगे। मैंने 4 इंचेस अभी लॉस किया है, इसलिए मैं आराम से बेंड हो पा रही हूँ, वरना थोड़े दिन पहले मैं बेंड नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके से आप रिलैक्स हो जाइए। दोबारा से सेम चीज़ करेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ जाता है, जिससे हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। आप ये सब चीज़ें खुद देखेंगे। इसके बाद आप रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा खुश होइए क्योंकि आज आपने कुछ किया है, आज आपने एक्सरसाइज की है। ये हमें डेली करना है। फिर इसके बाद हम ये सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। फिर दूसरी साइड बेंड हो जाइए। ये आपको लग रहा होगा कि मैंने बड़े आराम से पकड़ा है, लेकिन मैंने पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके मैं पीछे लेके गई हूँ। जब आप करोगे तब आपको समझ आएगा कि इसमें कितना अच्छा लगता है, कितना खिंचती है हमारी कमर, हमारा बैक फैट।
हमारा सब जगह प्रेशर आता है, आपको वो प्रेशर फील होगा जब आप ये पकड़ोगे। आप पैर पकड़ के पीछे, एकदम पीछे, जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे मुड़ जाइए और देखिए, एटलीस्ट 5 सेकेंड्स तक पीछे देखिए। अगर आप इसको बढ़ा सकते हो तो 10 सेकेंड्स तक देखिएगा। इस तरीके से जितनी बार हो सकता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, 5 बार 10 बार उतनी बार करिए स्टार्टिंग में, फिर रिलैक्स होके बैठ जाइए। फिर से हैंड्स को बांधिए, पीछे की तरफ लेके जाइए। ये हमारी सारी वेन्स को खोलता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसको डेली कम से कम 100 बार करिएगा अगर कर सकते हैं, वरना 15-20 बार से स्टार्ट कीजिए और हल्के हल्के 100 टाइम तक इसको लेके जाइए। आप देख रहे हो ना, सारी एक्सरसाइजेस बैठ के कर रहे हैं और उतना ही फायदा है जितना खड़े होके करने में फायदा होता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप खड़े होके कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, बस करिए। हाथों पैरों को आपको हिलाना जरूरी है। ये एक और एक्सरसाइज हम करेंगे चेस्ट के लिए। जिम वगैरह में इसे लोग डंबल लेके करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिगनिंग में आप इसे एम्प्टी हैंड करिए, खाली हैंड करिए। जब आपको आदत हो जाए तो आप 1-1 लीटर की बोतल ले सकते हो अपने हाथ में, फिर उस बोतल को लेके आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इन एक्सरसाइजेस के ना फेस पे भी बहुत फायदे हैं। आपका फेस पतला होने लगेगा, आपकी जॉ लाइन निकल के आएगी, आप खुद देखोगे इनके कितने फायदे हैं। इसके बाद डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ये सेम एक्सरसाइज है, नीचे बेंड करना है आपको हाथ पकड़ के। आप जितना बेंड हो सकते हो, नॉट, मैं आपको वही बोलूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना मैं बेंड हो रही हूँ उतना हुई है आप जितना हो सकते हो उतना हुई है। लेकिन मैं आपको गारंटीड बोल रही हूँ ये बात कि 10 से 15 दिन बाद आप पूरे बैंड होने लगोगे। अगर आप रोज़ ये एक्सरसाइज बेड पे या सोफे पे या ज़मीन पर जहाँ भी बैठ के आपको ये एक्सरसाइज करनी है वहाँ पे आप कर सकते हो। अब पैरों को खोलिए, पैरों को छूने की कोशिश कीजिए। बिगनिंग में आप नहीं छू पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे की तरफ, फीट की तरफ जाना है। और पहले दिन तो आप काफ़ी, कुछ लोग तो घुटने तक ही झुक पाएंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जितना झुक सकते हो उतना झुकिए। आप डेली करोगे ना तो आप देखोगे आपका पेट कितनी जल्दी छूमंतर हो जाएगा, आप धीरे धीरे झुकते जाओगे। बट इसके साथ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डाइट ज़रूर करिएगा। आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, डाइट वाली मैंने डाली हुई है, उसमें आपको पता चलेगा। इस तरीके से अपने पैरों को छूने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद घुटने तक छू पाती थी और आज मैं अपने पैरों को छू पा रही हूँ, फीट को छू पा रही हूँ, तो ये आप भी कर पाओगे। अब आप रिलैक्स हो जाओ, गर्दन को बेंड कीजिए। बीच बीच में गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि गर्दन हमारी स्टिफ हो जाती है अगर हम गर्दन को एक्सरसाइज नहीं करते। हैंड्स को अगेन दूसरी साइड ले जाइए, लेफ्ट को राइट साइड, राइट को लेफ्ट साइड। रिलैक्स होके बैठ जाइए, पीछे देखिए, बेंड हो जाइए, साइड बेंड आइए। अब इसको हम फास्ट करेंगे इस तरीके से, इससे हमारी कमर पतली होगी। आप जितनी भी लोगों को कमर, देखिए स्लोली ग्रेजुअली इनके रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अमेजिंग होते हैं, इसलिए इसको करना मत छोड़िएगा। आप 1 हफ्ते भी करोगे ना, आपको 1 इंच लॉस 101% मिलेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिन लोगों को इंच लॉस हुआ, लेकिन विद डाइट। 5 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, 5 बजे से पहले खाना है जो भी खाना है, और छोटे छोटे पोर्शंस में खाना है। बैलेंस डाइट का ध्यान रखिएगा, प्रोटीन, कार्ब। अब इसके बाद हम ये चक्की पीसने की एक्टिंग करेंगे। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, अगर आपको पता हो, इसे चक्की आसन भी बोलते हैं। बैठ करिए, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बैली फैट कम करने की, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। खाना डाइजेस्ट करने के बाद भी आप ये आसन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने खाना हल्का खाया हो तब। इसको करते रहिए। अब रिलैक्स हो जाइए। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं, अगर आप इस तरीके से बैठते हो तो आपका खाना जो है
वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में आप 1-2 मिनट ही बैठ पाओगे जिनका वजन बहुत ज्यादा है। मैंने भी प्रैक्टिस की है, उसके बाद 10 मिनट तक अगर आप बैठ गए तो आपका पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हम लोग के दिमाग में मिथ है कि हम लोग वॉक करते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ जाता है और हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट होता। ब्लड सर्कुलेशन जब इस तरीके से बैठते हैं तो पेट की तरफ बढ़ता है और खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये लॉजिक है, तो इस चीज को करते रहिए। साथ के साथ अगर आप ऐसे बैठे हैं तो जो एक्सरसाइजेस मैं कर रही हूँ ये भी आप कर सकते हो। 10 मिनट जरूरी नहीं आप खाली बैठो, आप अपनी स्ट्रेचिंग करते रहो साथ के साथ। तो ये जब दिन भर आप रिपीट करते हो तो इससे क्या होता है, आपका इंच लॉस बहुत अच्छा होता है। ये जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ ये चेस्ट के लिए है, सारी ऊपर की एक्सरसाइजेस। जितनी भी एक्सरसाइज है उनके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ये सारी एक्सरसाइजेस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको एक हफ्ते में कितना फैट दिखा। और इसके साथ जो मैंने डाइट बता रखी है आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो, जिनको खुद खा के मैंने अपना वेट लूज किया है, तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, खासतौर से उन लोगों के साथ जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो चल नहीं सकते, वो थोड़ा सा उनके अंदर आलस आ चुका है। तो यहाँ से वो जब एक्टिव होंगे तो वो वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 1 मंथ आप देखिएगा रिजल्ट्स। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।